प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, हम वचनों में से सीख सके। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों में से पढ़ें, जब खुदावंद आज हम इन वचनों को सीखें, ये वचन हम में से हर एक से बात करें, ये हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। खुदावंद आप हम में से हर एक की मदद करें, आप हमारी सहायता करें। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आज सचमुच हर एक की जिंदगी चेंज होने पाए, अंधकार की शक्तियां हर एक की जिंदगी को छोड़ें और खुदावंद जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस हर एक को छूने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आप सबका। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही विशेष विषय के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ट्रबल्स और मुसीबत जो है बहुत लोगों की जिंदगी में परमानेंटली हो चुकी हैं। ये कभी भी जाने का नाम नहीं लेती। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? हमें लगता है कि हम कुछ भी गलत नहीं करते, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें लगता है कि हम करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। जैसे किसी के साथ गलत चलना, किसी को चीट करना, किसी के साथ गलत काम करना। हमें लगता है ये गलत है, हमें ये नहीं करना, विच इज राइट। हमें लगता है कि अगर ये करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, विच इज करेक्ट। हमें ये ऐसी किसी चीज में भी इन्वॉल्व नहीं होना। पर आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजें जो हम जाने अनजाने में करते हैं और उसका रिजल्ट हमारी लाइफ में जब आता है तो हमें समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्यों जाने अनजाने में जब ऐसा हम करते हैं तो हम क्यों समझ नहीं पाते कि कैसे हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इफेक्ट इस चीज का रह जाता है जिसका कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। मैं बात करूंगा आज आपसे हैलोवीन के बारे में। जैसे कि बहुत से लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अपने आप को ऐसे दिखा के कि शरीर पे कुछ कट लगा है, या अपने आप को डेविल की तरह तैयार करके, अपने घरों को ग्रेवयार्ड की तरह बना के, अपने आप को इस तरह से दिखा के कि हाँ हम भी उन्हीं का एक हिस्सा है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? मेरे प्रियो, इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो डेविल है, जो शैतान है, जो मरे हुए लोग हैं, उनके द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को इस पृथ्वी पर भेजता है। और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये उनके घरों पे विजिट करती हैं। और क्यों वो लोग अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं, क्यों इस तरह से अपने आप को बना के रखते हैं? ताकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी आप ही की तरह हैं, हम भी आप ही का एक हिस्सा हैं। और वो अपने घरों को, अपने आप को तैयार करके ये दिखाते हैं कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, हम इन्हीं में से हैं। वो अपने आप को उन दुष्ट आत्माओं की तरह, उन
ईवल डेवल की तरह वो अपने आप को बना के दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोगों के लिए ये बहुत फन है। आजकल इसको प्रमोट किया जाता है स्कूल्स में या बच्चों में कि तुम ऐसे बन के आओ, तुम्हें ड्रेसअप होना है, हम कैंडीज बांटेंगे, हम इस तरह से। बहुत से लोगों को लगता है ये गलत नहीं है। इसमें क्या गलत है? कैंडीज बांट लेना या इस तरह से ड्रेसअप होना, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो ट्रैप है जिसमें डेवल आपको फंसाता है, और फिर जब वो इस ग्राउंड के तहत आपके बच्चों की लाइफ में एंटर करता है तो फिर आप समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में एकदम से ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि अब मेरी ये बीमारी समझ में नहीं आती, मेरी घर की ये ट्रबल, अब इसका कोई सल्यूशन नहीं, ऐसा क्या हो गया। आपको समझना पड़ेगा, आपने उसको ग्राउंड दिया है। जब आप उसको ग्राउंड देंगे तो फिर वो उस ग्राउंड को लेके परमेश्वर के सामने जाएगा और बोलेगा कि देखो, इसने मुझे अधिकार दिया, तुम मुझे इसकी लाइफ में से निकाल नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा आज कि बाइबल हमें क्या कहती है, क्या बताती है कि क्या हमें ऐसे त्योहार मनाने चाहिए या नहीं। हम लोग देखेंगे इफिशियंस की किताब 5 अध्याय उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। परंतु जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ वह प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वे ये कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बाइबल में बताया कि हम लोग ज्योति की संतान हैं। उन्होंने कहा कि हे सोने वालों जाग उठो, किन में से? मुर्दों में से जाग उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पर जब वो अपना काम पूरा करके जाने पे थे तो उन्होंने क्या कहा? नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया, पर आज क्या हमारे काम ज्योति के समान है? हम अपने आप को ज्योति बनाएं, ना कि इस अंधकार का हिस्सा बनाएं। आज लोग घरों में अंधेरा करके, घरों को ग्रेवयार्ड बना के, अपने शरीर पे कट तरह के मेकअप करके, कट लगा के, लहू लगा के अपने आप को इस डेविलिश चीजों का हिस्सा बना के क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्या आप ज्योति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप शैतान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप अंधकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी इफिशियंस 4:27 में लिखा है, मेरे प्रियो शैतान को अवसर ना दो। हम शैतान को अवसर देते हैं, उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह ने हमें उस सब चीजों से फ्री कर दिया। उसने कहा अब शैतान का तेरे ऊपर, तेरी लाइफ, तेरे लाइफस्टाइल के ऊपर कोई अधिकार नहीं। पर अगर हम फिर से जानबूझ के उसमें जाएंगे, हम उसको अपना अधिकार अपने हाथ से देंगे, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। हमें लगता है इसमें क्या है, क्या हो गया अगर हमने ड्रेसअप कर लिया, क्या हो गया कि अगर हमने उस तरह से बन लिया, क्या हो गया अगर हम उस तरह से कैंडीज बांटने चले गए। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल, ये एक आत्मिक लड़ाई है। बाइबल कहती है हमारी जो लड़ाई है, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, मीन्स इंसानों से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है। शैतान आपके सामने सींग लगा के नहीं आ जाएगा, वो आपको ट्रैप देगा। जब आप उस ट्रैप में अपने आप को फंसने के लिए देते हैं, फिर आप नहीं बोल सकते परमेश्वर तू कहाँ है, फिर आप नहीं बोल सकते। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के सांझी नहीं हो सकते।
क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? मेरे प्रियो, आप इस चीजों में भी अपने आप को देते हैं और आप ये भी बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी आज्ञाओं में हूं, मैं तेरे डर में हूं, तेरे भय में हूं। बाइबल साफ बोलती है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, आज विश्वासी हैलोवीन मना रहे हैं। ये बहुत खराब बात है। परमेश्वर ने हमें ज्योति होने के लिए बुलाया। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और अगर ज्योति ही अंधकार के काम करेगी तो फिर हम ज्योति के लिए कहां जाएंगे? तो हमें क्या ये लगता है कि फिर हाँ परमेश्वर अब तू हमारी मदद कर, हम बोलेंगे और परमेश्वर जल्दी से आ जाएगा और हमारी मदद करेगा? मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम ज्योति की संतान हैं। बाइबल कहती है अगर तुम ज्योति के संतान हो तो ज्योति के समान चलो। तुम्हारे काम भी ज्योति के समान होने चाहिए, तुम्हारे काम भी लाइट के समान होने चाहिए। पुराने नियम में इवन लेविटिकस की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 28 आयत में भी लिखा कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना, ना उनमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान बनाया। उसने कहा तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर और शैतान दोनों के साथ, परमेश्वर के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से पी सकते हैं, हम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में से खा सकते हैं। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है कि तुम परमेश्वर और दुष्ट आत्माओं की मेज में से दोनों में से खाने पाओ। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल बताती है कि तुम मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना। आज क्या कर रहे हैं हम? क्या जरूरत है हमें इस त्योहार को, इस एक त्योहार की तरह इस चीज को मनाने की? क्या जरूरत है हमें इस चीज को ऐसे सेलिब्रेट करने की? अपने बच्चों को हम इस तरह से हम बना के कि वो भी उन्हीं दुष्ट आत्माओं का एक पार्ट लगे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को उनको दे रहे हैं। लेट देम यूज। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ में ये ट्रबल आए? नहीं, आप नहीं चाहते, पर आप ये क्यों करते हैं? ताकि आपका बच्चा भी दूसरों की तरह इसको फन की तरह इसको ट्रीट करे। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी ट्रबल अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियन 6 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि क्या हम नहीं जानते कि हमारी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो इसमें वास करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। हम इसको डेविल के सामने सरेंडर करते हुए देते हैं कि जैसे तेरा दिल करता है हम वैसे करने को तैयार हैं। क्या साबित करना चाहते हैं हम अपने घरों को ग्रेवयार्ड बना के? क्या साबित करना चाहते हैं अपने घरों को इन शैतानी चीजों से डेकोरेट करके? हम क्या साबित करते हैं? हम ये दिखाते हैं कि यस, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम भी उसी चीज में का हिस्सा हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो उद्धार पाए, उसका नाश ना हो, अनंत जीवन उसकी लाइफ का हिस्सा हो। यीशु मसीह तो इसलिए इस जमीन के ऊपर आए। बाइबल कहती है शब्द देहधारी हुआ। शब्द
मीन्स यीशु मसीह जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, उसने शरीर में आकर, उसने देह में आकर हमारे लिए सब दुखों को सहा, उसने लान तान को सहा। बाइबल कहती है हम पापों में मर ना जाएं, खत्म ना हो जाएं, इसके लिए उसने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। हम बीमारियों से छूट जाएं, उसने अपनी पीठ के ऊपर कोड़े खाए, सर के ऊपर कांटों का ताज लिया। मेरे प्रियो, हम अपनी ट्रबल से छूट जाएं, इसलिए उसने इस सब ट्रबल को अपने ऊपर सहा। उसने अपने शरीर के ऊपर इतने कोड़े खाए। बाइबल कहती है उसकी पीठ एक खेत की तरह, जैसे खेत को जोता जाता है उस तरह से नजर आ रही थी। हड्डियां दिख रही थी, मांस के जो चिथड़े उड़ गए थे। इतना ज्यादा उसने दुख सहा। क्यों? ताकि हमारे ऊपर दुख ना आए। और आज हम अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को ऐसा बना के दिखाते हैं कि हम भी उन्हीं में का एक हिस्सा है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखना है। पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से ये मिला है। तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। वो इस मंदिर में वास करता है। आपको लगता है कि आप अपनी देह को डेविल के लिए देंगे और वो इसमें वास करेगा? नो। बाइबल कहती है जिस चीज को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जिस चीज के आप अधीन हो जाते हैं, वही आपके ऊपर प्रभुता करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए बुलाया, हमें क्यों चुना, हमारा जन्म क्यों हुआ, ताकि हम ज्योति बने। आज कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं लाइट की तरह चमकूं, मैं ज्योति की तरह चमकूं? कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरी लाइफ दी बेस्ट हो और लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बनूं? हर एक ये चाहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आपके या मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, विश करने से कुछ नहीं होगा। हमें काम करना पड़ेगा वैसा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, जज बन जाए, क्या आपके चाहने से वो ऐसा हो जाएगा? आप उसको स्कूल नहीं भेजो, आप उसको स्टडी नहीं दो, आप उसको केयर मत करो, जैसे वो उसका दिल करे वैसा करने दो, और एंड ऑफ द डे आपको लगे जब बाकी बच्चे उस ओहदे पर पहुंच जाए, आपको फिर ये एहसास हो कि मेरा बच्चा क्यों डॉक्टर नहीं बना, मैं तो चाहता था, मैं तो विश करता था। तो आपको ये बात समझ है कि आपके विश करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उनको स्कूल भेजना पड़ेगा, आपको उनको उस तरह से लाइफ और लाइफस्टाइल में लेके जाना पड़ेगा कि नहीं, तुझे डॉक्टर बनना है, तेरी लाइफस्टाइल इस तरह से होनी चाहिए, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे लॉयर बनना है, तुझे जज बनना है। तू हर चीज को इंजॉय करने के लिए नहीं जा सकता, हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे ऊंचे ओहदे वाले लोगों को देखते हैं तो एक टाइम रहता है लाइफ में जब उन्होंने सब चीजों को त्याग कर उन्होंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में किया। वो कभी इन चीजों में भाग नहीं लेते जो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। हम ये समझते हैं और हम बड़े ही समझदार हैं। हम अपने बच्चों को, अपने आप को बिल्कुल उस दिशा में लेके जाते हैं, हम उस तरह से ट्रेंड करते हैं अपने माइंड को। पर जब बात आती है हमारी स्पिरिचुअलिटी की, बात आती है हमें लोग क्या कहेंगे इस बात की, तो हमें लगता है दैट्स ओके। बहुत से लोगों को लगता है ये अभी तो बच्चे हैं, अभी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मेरे प्रियो, नीति वचन 22 अध्याय 6 आयत में लिखा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, वे बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। इसका मतलब जो आप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं वो आपको अभी से उनमें उस चीज को बीजना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, अभी से उनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो बुढ़ापे में भी नहीं हटे। और उससे बढ़कर मैं आपको सच कहता हूं कि जब अपने बच्चों को आप इस तरह से देते हैं, अब पुराने टाइम में क्या होता था, लोग अपने बच्चों को होम बलि करके, बलिदान करके देते थे। क्यों?
ताकि उनको लगता था कि हम लोग ब्लेस्ड रहें, हम लोग बचे रहें, या उनकी ये रीति होती थी, उनके रिवाज होते थे, उनका ट्रेडिशन होता था, इतिहास बताता है। पर ये काम डेविलिश थे, इनको बंद किया गया। आज हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को उन चीजों में दे के इन्वॉल्व करके क्या साबित करते हैं कि हाँ, हम अब भी उसी चीज का एक हिस्सा हैं। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति होने के लिए चुना। बाइबल कहती शैतान को अवसर ना दो। शैतान को अवसर नहीं देना है मेरे प्रियो, शैतान को अवसर नहीं देना है। क्योंकि अगर हम ही शैतान को अवसर देंगे, फिर हम नहीं बोल सकते परमेश्वर तू कहाँ है। बाइबल कहती तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु प्रभु में अब तुम ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ज्योति होने के लिए, उसने हमें सर होने के लिए, उसने हमें बेस्ट होने के लिए उसने हमें बुलाया। तो हमें ये समझना होगा हमें क्या करना है। हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट देखना चाहते हैं, हम अपने घरों को प्रोटेक्ट देखना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट देखना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों को प्रोटेक्ट देखना चाहते हैं, पर हम करते क्या हैं? हमें इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, हमें इन चीजों में से निकलना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं इसकी वरी मत करो। बाइबल कहती अगर मनुष्य के विरोध में आ जाए तो परमेश्वर उसे बचा सकता है, पर अगर परमेश्वर ही मनुष्य के विरोध में आ जाए तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर आप लोगों को नाराज भी कर देंगे, परमेश्वर आपसे खुश है, तो लोग फिर से घूम के आ जाएंगे, वो फिर से आपके साथ, आपसे सहमत हो जाएंगे। पर अगर आपने उनको खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को नाराज कर लिया, फिर जब डेविल अटैक करता है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। बाइबल कहती शैतान को अवसर ना दो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं, दिन अच्छे नहीं हैं। हम भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहे हैं बाइबल में। यीशु मसीह ने बताया कि मेरा आना बहुत नजदीक है। उसने कहा मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे। उसने कहा देश देश पे चढ़ाई करेगा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, अकाल होंगे, जगह जगह महामारियां होंगी, भूकंप होंगे, भूडोल होंगे। क्या हम इन चीजों को आज पूरा होते नहीं देख रहे हैं? कैसे देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, कैसे अकाल पड़ रहे हैं, कैसे भूकंप आ रहे हैं, कैसे भूडोल हो रहे हैं, कैसे वो सब चीजें जो बाइबल में लिखे पूरी होती हम देख रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में रहें, आराधना में रहें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। इन सब शैतानी चीजों को छोड़कर हम परमेश्वर के साथ बैठें, अपने बच्चों को ट्रेंड करें। हम अपने बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा दे के वचन के साथ जुड़ो, ताकि वो बढ़ापे तक भी वो इस बात को ना भूलने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। बाइबल कहती धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। हम यीशु मसीह पे फेथ करने के कारण, उसके लहू के बहाए जाने के ऊपर फेथ करने के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल कहती है हमारा वंश, हमारे बच्चे पराक्रमी होने का वायदा बाइबल बताती है। हम उसे डेविलिश नहीं बना सकते, हम उन्हें शैतान के जैसे नहीं बनने दे सकते। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आप इन चीजों से बाहर आएंगे, मना करेंगे इसको। अपने घरों को परमेश्वर के मंदिर की तरह, परमेश्वर की तरह हम बनाएंगे। अपने शरीरों को
जो कि परमेश्वर का मंदिर है, हम उस तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि पवित्र आत्मा उसमें वास करे। मेरी ये प्रार्थना है, परमेश्वर आपसे आज इन वचनों के द्वारा जैसे बात कर रहा है, आप इनको सुन के इनके अनुसार चल सकें। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। अगर आप भी इस दुविधा में हैं, इस सिचुएशन में है कि कैसे बच्चों को मना करें, कैसे लोगों को मना करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आप इसको विश्वास से रिसीव करना, और मेरा ये फेथ है आप गवाही के साथ खड़े होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचनों में से सीख सके। आज जैसे आपके वचनों में से खुदावंद हमने देखा कि कैसे हमारी देह जो आपने हमें दी, ये परमेश्वर का मंदिर है, हम इसे शैतान को नहीं दे सकते। आपका वचन बताता है कि तुम परमेश्वर और शैतान के प्याले में से नहीं पी सकते। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, आज जब ये वचन तेरे लोगों को बता दिए गए हैं, इन वचनों के अनुसार इनकी जिंदगी तेरे पीछे चलने वाली हो सके। हर अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगियों को छोड़े और खुदावंद इनको बोल्ड, ऐसा खुदावंद मन दे कि ये बोल्डली डिसीजन ले सकें, ये अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तेरे साथ खड़े रहने वाले हो सकें। खुदावंद हर दुविधा, हर एक वो डबल माइंडेड स्पिरिट इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। खुदावंद ये वो देखने पाए जो आप वचन में से दिखाते हैं। कोई भी अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ और लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब ना करने पाए। महान परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है, तेरे लोग ज्योति की संतान हैं, ये ज्योति के समान ही काम करने पाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ खुदावंद के जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई कमजोर है, कोई ट्रबल में है, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ सारी बीमारियां गिरें यीशु मसीह के नाम से, सारी ट्रबल्स गिरें यीशु मसीह के नाम से, सारी अंधकार की शक्तियां गिरें यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग फ्री होने पाए। मैं तेरे लहू को लगाता हूँ खुदावंद इनके ऊपर, और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद जो हाथ इन्होंने रखा, ये हाथ नहीं, ये तेरा कांटेक्ट पॉइंट बने। खुदावंद तू इनको छू और हर बीमारी से, हर ट्रबल से, हर एक शैतान के बंधन से मैं इन्हें आजाद होने के लिए मांगता हूँ। खुदावंद वो बीमारियां जो सालों से इनको जकड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से, उस बड़े महान नाम से मैं उन्हें जाने के लिए कमांड करता हूं। खुदावंद तेरे लोग हील होने पाए, तेरे लोग डिलीवर होने पाए, सुसाइडल स्पिरिट इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। खुदावंद हर एक नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी इनको छोड़े और चली जाए अथाह कुंड नरक की आग में। तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं खुदावंद, ये ज्योति की संतान बने, गवाही के साथ खड़े। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, मेरा ये विश्वास है हम गवाहियों को सुनने वाले हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे, और मेरा ये विश्वास है आप में से बहुत से लोगों ने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपको अपनी गवाही को शेयर करने के लिए आपको हमारे जो नंबर्स हैं उनके ऊपर कॉल करके आप गवाही को शेयर करें, ताकि बाकी लोग एनकरेज हों और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेम नंबर 7788922250। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, और मेरा ये फेथ है कि आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो हमें अपना जो सारी डिटेल है हमें asianchurchofchrist@gmail.com के ऊपर सेंड करें। हम उन्हें RCIC के जो क्वालिफाइड मेंबर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो लॉयर, जो स्पेशली इमिग्रेशन में जो परफेक्टली, जिनके पास अथॉरिटी है, जो क्वालिफाइड है, उनके साथ उनको हम कनेक्ट करेंगे। आपकी प्रॉब्लम का हल किया जाएगा, आपको जो है इमिग्रेशन में हेल्प की जाएगी। तो आप इस मैसेज को ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।
शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।